एक गांव में मुकेश और शंकर नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों के घर अगल बगल थे। उन दोनों के पास सेब का बाग था। वे दोनों अपने बगीचे से सेब इकट्ठा करके बाजार में बेचते थे और इसी तरह उनका जीवन चलता था। मुकेश एक अच्छा इंसान था और शंकर वो बहुत ही लालची और घमंडी इंसान था। दोनों अपने सेब की गाड़ी को बाजार में एक ही जगह पे ले जाते थे। अगर कभी शंकर खाना खाने के लिए अपनी गाड़ी को छोड़ के जाता था या किसी और काम के लिए बाहर जाता था तो मुकेश उसकी गाड़ी का पूरा ध्यान रखता था। ऐसे ही एक दिन शंकर खाना खाने के लिए अपना घर गया था और मुकेश उसका गाड़ी का ख्याल रख रहा था। तब एक संत शंकर की गाड़ी के सामने आके बोला, सुनो बेटा, मुझे 1 किलो मीठा सेब दो। मुकेश शंकर के सेब के ठेले से सेब देना चाहता था। तभी वो बाबा उसको बोले, हाँ बाबा, आपने सही कहा। बगल में जो ठेला है वो मेरा ही है और इस गाड़ी का मालिक घर खाना खाने के लिए गया है। तब तो तुम्हारे गाड़ी के पास कोई नहीं है। अगर तुम ऐसे ही दूसरों के काम करते रहोगे तो तुम्हारा काम कौन देखेगा? देखिए बाबा, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के घर अगल बगल ही है और हम दोनों एक साथ ही रहते हैं, तो मैं तो उसके लिए इतना कर ही सकता हूँ। आज वो भरोसा करके अपना गाड़ी मेरे पास छोड़ गया है। आज अगर मैं उसका भरोसा नहीं रखूं और उसकी सहायता ना करूं तो कल मेरी सहायता कौन करेगा? अच्छा आप बोलिए, मैं आपको 1 किलो सेब दूं? हाँ, अब तुम मुझे 1 किलो नहीं 4 किलो सेब दो। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम मुकेश। मुकेश एक सच्चे दिल का आदमी था। उसका मन इतना अच्छा था, जब शंकर अपनी गाड़ी के पास नहीं रहता तब मुकेश उसका भी काम करता। लेकिन और दूसरी ओर शंकर बहुत ही स्वार्थी और लालची आदमी था। वो कभी भी मुकेश के बारे में नहीं सोचता था। कभी कभी अगर मुकेश अपने गाड़ी के पास नहीं रहता तो उसके ग्राहक को अपने पास बुला लेता था। ऐसे एक दिन फिर वो साधु मुकेश के गाड़ी के पास जा रहा था। तभी शंकर उनको अपने पास बुलाया। अरे साहेब, आप कहाँ जा रहे हैं? आज सेब नहीं लेना है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आज भी मुझे सेब लेनी है, लेकिन आज मैं सोच रहा था क्यों ना मुकेश के गाड़ी से सेब लूं। बेचारा रोज अपना काम छोड़ के तुम्हारा गाड़ी का ध्यान रखता। ऐसे करके उसका व्यापार नहीं चल रहा था। ये बोल के वो संत मुकेश की गाड़ी के सामने चला जाता है और इस ओर शंकर मन ही मन में सोचता रहता है, अच्छा इंसान बनके मुझे धोखा दे रहा है। लोगों के पास अच्छा बनना चाहता है ताकि सभी उसी के पास से सेब खरीदे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा व्यापार का लाभ नहीं होगा। मुकेश अगर हजारों अच्छे काम करता, लेकिन शंकर को वो अच्छा नहीं लगता था। मुकेश के अच्छे बर्ताव और मीठे स्वभाव के कारण सब उसके पास से सेब खरीदते थे। इस कारण मुकेश धीरे धीरे बहुत रकम कमाने लगा और शंकर का व्यापार धीरे धीरे डूब रहा था। ज्यादा समय शंकर का दुकान का सेब ज्यादा बिकता नहीं था। इसी कारण दूसरे दिन वही सेब वो दुकान में बेचता था। कुछ लोग शंकर के पास से सेब खरीदते थे, लेकिन ज्यादातर मुकेश के पास से सेब खरीदते हैं। ये सब देख के मुकेश के ऊपर शंकर का और भी ज्यादा नफरत बढ़ जाता है। इसलिए शंकर अब ठान लेता है, वो अब चुप नहीं बैठेगा। बहुत हो चुका है, मुकेश बहुत लाभ कर चुका है, अब सहन नहीं हो रहा है। आज रात को मैं उसके बगीचे पे जाके उसका सब सेब का पेड़ काट दूंगा। इसके बाद मैं भी देखता हूँ वो कैसे सेब का व्यापार करता है। दूसरे दिन सुबह शंकर मुकेश के बगीचे पे जाता है और मुकेश के बगीचे का सारा सेब का पेड़ काट देता है। मुकेश तो बहुत राजा बन रहा था ग्राहकों का। अब देखती हूँ कैसे सेब बेचता है। शंकर ये बोल के बगीचे से निकल के चला जाता है। दूसरे दिन सुबह जब मुकेश अपने बगीचे पे जाता है सेब तोड़ने के लिए, तब वो देखता है उसके बगीचे का सारा सेब का पेड़ कटा हुआ है। ये बोल के शंकर बगीचे से निकल जाता है। दूसरे दिन सुबह मुकेश अपने बगीचे पे जाता है सेब इकट्ठा करने। तब वो देखता है अपने बगीचे का सब सेब का पेड़ कटा हुआ है। अरे, मेरे बगीचे के साथ ऐसा काम किसने किया? मेरा सब सेब का पेड़ काटा किसने? अब मेरा घर कैसे चलेगा? मुकेश रोता रोता अपने घर आता है और आके अपनी बीवी को सब बताता है। उसके बाद मुकेश की बीवी बोलती है, तुम अपने आप को संभालो, मैं एक संत बाबा को जानती हूँ, वो जरूर
हम लोगों का मदद करेंगे, तुम मेरे संग चलो। उसके बाद पति पत्नी दोनों वो संत बाबा के पास जाते हैं और उसके बाद उनके साथ जो जो हुआ वो सब बताते हैं। बाबा, मैं आज तक किसी का कोई नुकसान नहीं किया, तो क्यों किसी ने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया? अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबा, आप मुझे कोई रास्ता दिखाओ। उसके बाद वो संत पिता मुकेश को एक बीज देता है और बोलते हैं, आज तुम इस बीज को अपने बगीचे में लगा दो, इसके बाद तुम्हारा सारा परेशानी दूर हो जाएगा। संत पिता का दिया हुआ वो बीज मुकेश अपने बगीचे पे लगा देता है। उसके बाद वो घर जाके सो जाता है। दूसरे दिन सुबह जब वो अपने बगीचे पे जाता है और वो देखता है उसके बगीचे पे बहुत बड़ा एक सेब का पेड़ है और उस पेड़ में बहुत सारे सेब है। ये सब देख के मुकेश बहुत ही हैरान होता है। तब उसके पास खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तब उसने उस बाबा का तहे दिल से धन्यवाद दिया। उसके बाद वो सब सेब इकट्ठा करके बाजार ले गए। मुकेश को बाजार में सेब बेचते हुए देखा। शंकर मन ही मन में सोचने लगा, मैंने बगीचे का सारा पेड़ काट दिया था, तो वो आज सेब बेचने कैसे आया? उसके बाद वो मुकेश के पास जाके पूछा, मुकेश, मैंने सुना था तुम्हारा सब सेब का पेड़ किसी ने काट दिया था, तो तुम बाजार में इतने सारा सेब कैसे ले आए? उसके बाद मुकेश ने ईमानदारी से अपने वो संत पिता के बारे में सारी बात बता दी शंकर को। सब कुछ सुन के शंकर को लालच हुआ और वो रोने का नाटक करके वो संत पिता के पास जाता है और रोते रोते बोला, कोई एक जन मेरे बगीचे को नष्ट कर दिया, अब मेरी जिंदगी कैसे चलेगा? कृपया मुझे वो बीज दे दीजिए जो आपने मुकेश को दिया था। तब संत पिता ने शंकर को एक बीज दिया। उसके बाद वो बीज लेके शंकर ने अपने बगीचे पे लगा दिया। उसके बाद दूसरे दिन जब वो अपने बगीचे पे जाता है और देखता है उनके बगीचे में एक भी पेड़ नहीं था और दूसरी तरफ मुकेश बड़ा बड़ा सेब बाजार में बेचता रहता था और हंसी खुशी से उनका जीवन चल रहा था। और अब शंकर के पास कुछ भी बचा नहीं था। तो दोस्तों, कहानी से हमें ये सीख मिली, हमें कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी में हर काम ईमानदारी से करना चाहिए।